बाइबल का उत्पत्ति 5, इसमें 1 से लेकर 32 वचन है। आदम की वंशावली यह है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। जब आदम 130 बरस का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम सेत रखा। और सेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। और आदम की कुल अवस्था 900 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब सेत 105 वर्ष का हुआ तब उसने एनोश को जन्म दिया। और एनोश के जन्म के पश्चात सेत 807 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। और सेत की कुल अवस्था 912 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब एनोश 90 वर्ष का हुआ तब उसने केनान को जन्म दिया। और केनान के जन्म के पश्चात एनोक 815 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां हुई। और एनोश की कुल अवस्था 905 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब केनान 70 वर्ष का हुआ तब उसने महललेल को जन्म दिया। और महललेल के जन्म के पश्चात केनान 840 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। और केनान के कुल अवस्था 910 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब महललेल 65 वर्ष का हुआ तब उसने एरेद को जन्म दिया। और एरेद के जन्म के पश्चात महललेल 830 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। और महललेल की कुल अवस्था 895 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब एरेद 112 वर्ष का हुआ तब उसने हनोक को जन्म दिया। और हनोक के जन्म के पश्चात एरेद 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। और वे एरेद की कुल अवस्था 912 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसने मतुसेलह को जन्म दिया। और मतुसेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। और हनोक की कुल अवस्था 365 वर्ष की हुई। और हनोक परमेश्वर के साथ चलता था। फिर वह लोप हो गया और परमेश्वर ने उसे उठा लिया।
जब परमेश्वर 187 जब मुतलेश्वर 187 वर्ष का हुआ तब उसने लेमेक को जन्म दिया और लेमेक के जन्म के पश्चात मतुसेलह 782 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई और मतुसेलह की कुल अवस्था 969 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ तब उसने एक पुत्र जन्म दिया और यह कहकर उसका नाम नूह रखा कि यहोवा ने जो पृथ्वी को साफ दिया है उसके विषय यह लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। और नूह के जन्म के पश्चात लेमेक 595 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई और लेमेक की कुल अवस्था 777 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया और नूह 500 वर्ष का हुआ और नूह ने सेम और हाम और एपेत को जन्म दिया।